इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना प्लीज़, क्योंकि क्या पता मेरी इस वीडियो के ज़रिए जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो प्लीज़ एक बार देख लेना, चाहे तो लाइक मत करना, कमेंट मत करना, बस एक बार प्लीज़ ये वीडियो देख लो, स्किप मत करना प्लीज़। रिसेंटली हुआ ये था कि मैं जयपुर गई थी, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मैंने उसको जॉब के लिए बोला कि कहीं जॉब कर रही हो, तो उसने कहा हाँ मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे भी लगवा दो, तो कह रही ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पे जयपुर में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कंपनी का नाम बता दो और लोकेशन बता दो क्या है, मैं थोड़ा पता कर लूँगी किस चीज़ की कंपनी है। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर का काम करना है। मुझे पता नहीं था डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे सैलरी क्या है। तो उसने बोला सैलरी होगी 18 से 25 हज़ार के बीच में होगी। मैंने कहा तब तो बहुत बढ़िया सैलरी है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बात करवाई गई, कंपनी के एचआर जो भी है उन्होंने कॉल किया और बोला आपका सिलेक्शन हो चुका है। थोड़ा बहुत सवाल किया, सिलेक्शन कर दिया और बोला आपको 6 तारीख को आना होगा जयपुर में। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं जा नहीं पाई। तो मैं गई थी 20 तारीख को। 20 तारीख को मुझे ज़बरदस्ती मतलब बोला गया, मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू 20 तारीख तक आ सकती है तो आ जा, ना उसके बाद मतलब कि नहीं आ पाओगी तुम, सर मना कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई, जयपुर गई। और अगर आप लोगों को बीच बीच में मेरी वॉइस से कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है वीडियो बनाने का, मैं यहाँ पार्क में आके बना रही ताकि क्लियरली आपको बता सकूँ और मैं क्लियर दिख सकूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, इस वजह से मैं थोड़ा बोलने में लड़खड़ा सकती हूँ। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद मुझे बोला गया कि वैसे तो मेरी फ्रेंड ने ना बोल दिया था पहले ही कॉल पे कि तुम्हें यहाँ पे 3000 रुपये देने पड़ेंगे रूम का, और वो वापस नहीं होंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, उसके लिए तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैं वहाँ गई और वहाँ जाने के बाद नेक्स्ट डे ही मुझे 3000 रुपया पे करना पड़ा रूम वेरिफिकेशन के लिए। कुछ सवाल किए गए और डॉक्यूमेंट्स जमा किए मैंने और रूम वेरिफिकेशन हुआ मेरा। रूम वेरिफिकेशन होने के बाद मुझसे बोला गया कि 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। मैंने कहा ठीक है, और 4 दिन की ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, तो मैंने वो भी एक्सेप्ट किया। फिर मैं गई, फर्स्ट ट्रेनिंग लिया मैंने, तो वहाँ पे बताया गया कि आप लोग यहाँ पे जॉब के लिए आए होंगे, लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं होती, बिज़नेस होती है। तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैं तो यहाँ जॉब के लिए आई थी, यहाँ बिज़नेस किस चीज़ की हो रही है। तो बोला गया यहाँ बिज़नेस होती है डायरेक्ट सेलिंग की। अब मुझे तो पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। अगर सही बता रही हूँ, अगर मुझे पता होता ना डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, मैं भूल से भी नहीं जाती वहाँ पे, ना मैं अपना पैसा वेस्ट करती, ठीक है। और उस दिन फर्स्ट क्लास में बस एक ही काम की बात बस एक ही हुई, वरना एक से एक लप्पू से लोग आ रहे थे, कोट पैंट पहन के, शर्ट पहन के, और ऐसा लुक बना रखा था जैसे कि कितने बड़े कंपनी के सीईओ हैं वो। फिर उसके बाद एक से एक आए, कम से कम 3 लोग आए फर्स्ट क्लास में, 3 लोग आए। और उसके बाद एक ने बस काम की बात की, बाकियों ने बस ज्ञान झाड़ा है। मेरे मुंह से तो बहुत गंदा निकल रहा है, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करना है इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ। सिर्फ ज्ञान झाड़ा है दुनिया भर का, और जॉब को इतना बुरा बताया है, इतना बुरा बताया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये जो कहानी है ना जो मेरे साथ हुई है, वो अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूँगी इसी वीडियो में। तो ज्ञान ये दिया कि जॉब में कोई भी पैसा, मतलब कि पैसा आता है उससे इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, और उससे ये होता है कि हमारे ऊपर कर्जे और बढ़ जाते हैं। ठीक है, होता है ऐसा, मानती हूँ, लेकिन जो अच्छी जॉबें होती है उसमें इंसान सक्सेस होता भी है। और
बिज़नेस को इन लोगों ने, अपने बिज़नेस को इतना अच्छा बताया कि किसी का भी इंसान का दिमाग घूम जाए। मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, इसीलिए फ़ोन को कहीं पे अटकाना पड़ा मुझे। तो फर्स्ट क्लास लिया मैंने वहाँ पे, उसके बाद सेकंड क्लास लिया। उसमें भी बस काम की बात एक ही बताई गई, बाकी सब 4 लोग आए थे उसमें। और फर्स्ट क्लास में उन लोगों ने 7:30 से लेके 2 बजे की 2:30 बजे तक की क्लास थी। सेकंड क्लास और लंबी हो गई, और उसमें भी बस एक से एक आके बस अपना अपना ज्ञान दे रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है, हमने भी मतलब कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, हमारे पास खाने को दाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था। मतलब अपना अपना पता नहीं क्या, कितना झूठ बोल रहे थे, कितना सच बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस मेरा दिमाग वहाँ बैठे बैठे दिमाग घूम रहा था, और बाकियों का भी घूम ही रहा था। मैं अकेली थी लड़की में, और वहाँ पे मेरे साथ कम से कम 7 लड़के थे, और वहाँ पे चेयर पे बिठा दिया गया था, और एक वाइट बोर्ड थी, उसी पे सब बता रहे थे वो लोग। फिर मुझे लगा ठीक है, फर्स्ट डे या सेकंड डे की क्लास में तो मेरे को लगा चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जब थर्ड क्लास हुई, उसमें उन लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आज की जो क्लास होगी वो भयंकर होगी, और हो सकता है आप लोग अपना बैग पैक करके यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ऐसा क्या होगा जो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो उसमें काफ़ी ज्ञान देने के बाद फिर उसमें काम की बात बताई गई कि आपको यहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी। मैंने कहा परचेस करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि सेकंड क्लास के बाद ना एक सर आते थे, वो स्पेशली मतलब कि क्लास लेते थे, कुछ सवाल करते हो। वो इसलिए आते थे क्योंकि अगर मुझे कोई डाउट है तो मैं उनसे क्लियर कर सकूं। तो मतलब उसने भी मेरे को यही बताया। उसने कहा कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे ना। तो मैंने कहा हाँ, लगाने तो पड़ते हैं। तो कहा कि यहाँ भी आपको वही करना है। तो मैंने कहा कि सॉरी, मैं यहाँ पे मतलब कि मैं कोई पैसा नहीं लगा सकती। तो कहा कि लगाना तो पड़ेगा आपको ये ज्वाइन करने के लिए। मैंने कहा कितना लगाना पड़ेगा। मैंने पता किया तो बताया गया कि यहाँ पे आपको 50,000 से 60,000 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर मेरा जिस तरीके से दिमाग उन लोगों ने घुमा दिया था ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने पूछा कितना लगा सकते हो। मैंने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20,000 लगा सकती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आपको मतलब कम से कम 5 लाख 4 लाख लगाना पड़ेगा। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने अपने मन में ही सोच लिया अगर इतना लगेगा ना तो मैं फिर नहीं करूँगी यहाँ पे। फिर थर्ड क्लास में वही चीज़ रिपीट की गई। वहाँ पे पहले तो बोला गया आपको फर्स्ट में कोई उनकी पोस्ट होती है, उनकी पोस्ट है, कम से कम 5 पोस्टें हैं जिनका मतलब मैं नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पांस अच्छा आया तो मैं बिल्कुल अच्छे से खुलासा कर दूंगी इन लोगों के कंपनी के बारे में। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। इनकी 5 पोस्ट है। फर्स्ट पे थी पहले तो बहुत ज़्यादा प्राइस बताया इन लोगों ने, फिर कट करके इन लोगों ने बताया कि आपको GST वगैरह पे करके परचेस करनी पड़ेगी। एक में थी 9,000 रुपये, सेकेंड में थी 36,000 रुपये, और थर्ड में थी 54,000 रुपये। और उसके बाद जो चौथी रैंक थी उसको अचीव करने के लिए वहाँ पे पहले काम करना पड़ेगा। वो तो मुझे पता था क्या काम करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। और जो इनकी जो 5वीं रैंक थी वो थी इनकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट। मैं नाम अभी नहीं बताऊँ। और हाईएस्ट पोस्ट पे इन लोगों को अचीव करने के लिए पहले 38 वाली को पार करना पड़ेगा। और 38 वाले रैंक पे मतलब 4th और 5th रैंक पे इन लोगों ने गिफ्ट रखे हुए थे, एक से एक गिफ्ट, रिस्पेक्ट और सिल्वर बैच। मैंने मतलब कि याद तो कर रखा है, मेरे पास अच्छे से रखा भी हुआ है। आप लोग सपोर्ट करोगे इस वीडियो को तो ही मैं उसको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये हुआ। फिर मेरे फैमिली वालों ने बोला कि वहाँ पे तुझे नहीं करना है, तो वहाँ से वापस आ जा, मेरे को सही नहीं लग रहा।
और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी मेरे से बोला कि मुझे सही नहीं लग रहा है और तू वहाँ से वापस आ जा। फिर उसके बाद हुआ ये कि 3rd क्लास लेने के बाद फिर एक बार वो दिमाग मेरा भी घूम गया था कि यार ट्राई करना चाहिए, कहीं से अरेंज करके ट्राई करूँ। यार ऐसा बोल रहे हैं तो सही ही होगा। अब मैं तो वैसे भी ट्रस्ट कर लेती हूँ, ईज़िली ट्रस्ट कर लिया। लेकिन फिर जब मैंने इसके बारे में इंक्वायरी की, यूट्यूब पे वीडियोस देखे मैंने और उसके जो कमेंट्स थे वो देखे मैंने, तो उससे मुझे ये पता चल गया ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये कोई लीगल कंपनी नहीं है, बस नाम का ठप्पा लगा रखा है कि लीगल है। और ये लोग अपनी कंपनी को लीगल साबित करने के लिए ना पैर से मतलब एड़ी से लेके अपने पंजे तक का जोर लगाते हैं कि हमारी कंपनी लीगल है तो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ये है वो है, सब कुछ है, GST नंबर है, पैन है, पिन नंबर है, सिन नंबर है, दुनिया भर के इनके पास नंबर है। और कहते हैं गूगल पर सर्च करो सब बता देंगे। गूगल पे किया तो ठीक ही बताया, लेकिन जब इसी के बारे में हमने यूट्यूब पर सर्च किया तो गलत बताया। और मैंने ChatGPT से भी पूछा, तो मैंने जैसे जैसे मेरे साथ हुआ मैंने ChatGPT को बताया, तो ChatGPT ने भी मेरे को यही बोला कि एक रेड फ्लैग कंपनी है। फिर मैंने सोचा ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें ये लोग पहले ही पैसे ले रहे हैं, तो मेरा दिमाग फिर से घुमा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगी। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे को समझाया, कह रही है मैंने भी तो इसमें परचेज़ की थी 60,000 की, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे माँ बाप ने नहीं दिए, मेरे BF ने नहीं दिए, तो मैंने अपने जीजू से पैसे लिए। मेरे जीजू ने मेरे को पैसे दिए 60,000 रुपये की, तब मैंने परचेज़ की है यहाँ पे। और जो 30 थी, जो तीसरी थी, वहाँ से परचेज़ करने पे जो हाईएस्ट पोस्ट है जल्दी मिल जाएगी, और जो लो वाली पोस्ट है 10,000 9,000 की, उससे अगर स्टार्ट करते हैं तो टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में, अचीव करने में। तो उसने मतलब 60,000 की 54,000 की जो भी थी उसने परचेसिंग की, और फिर मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं वहाँ से आने लग गई। तो फिर मैंने क्या किया, रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने घर जाना है। और वहाँ रहने के रूल्स अगर बताऊँ तो आप कहोगे कि तुम तो एक जेल में थी। वहाँ के रहने के रूल्स ये थे कि पहली बात तो छत पे नहीं जाना, छत पे जाना है तो वहाँ बालकनी में खड़े नहीं होना, बालकनी में खड़े होके बातें नहीं करनी किसी से। तो वहाँ रहने के रूल्स ये थे कि आपको छत पे खड़े नहीं होना ज़्यादा देर तक, और बालकनी में खड़े नहीं होना, किसी से बात नहीं करना खड़े होके। और वहाँ बालकनी में बैठते भी हो तो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। इतने गंदे गंदे रूल्स थे इनके। कहते हैं कि वहाँ जो आसपास के बॉयज़ हैं वो कमेंट करते हैं, इसलिए हम लोग मना करते हैं वहाँ पे खड़े होने के लिए। तो ठीक है। और मेरी जो फ्रेंड थी, क्या बोलूँ उसके बारे में, मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहती थी, बस मुझे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं चली गई ना तो उसकी रैंक नीचे गिर जाएगी। तो इस वजह से वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी कि मैं और भी किसी फ्रेंडों से, फैमिली से, रिलेटिव से बात कर सकूं इस बारे में। मैं बात ही नहीं कर पाती थी खुल के, ये लोग मुझे अकेला छोड़ते ही नहीं थे। क्लास लेने के बाद आती थी घर पे आती थी, फिर फ्रेश होती थी, फिर ये लोग नोट करवाते थे जो भी क्लास में करवाया गया। फिर उसके बाद बोलते थे चलो घूमने चलते हैं, घूमने जाती थी, और फिर घर पे आके वही रिवीजन करना, खाना खा के फिर सो जाना। टाइम मिलता ही नहीं था किसी से बात करने के लिए। और इनका दूसरा था कि ईयरफोन यूज़ नहीं करना, ऐसे रूल्स थे, ईयरफोन यूज़ नहीं करना। पता नहीं ईयरफोन से इनको क्या दिक्कत हो जाएगी। मैं कहीं भी जाती थी मेरे साथ साथ जाती थी। मैं उसको एक बार बोली भी थी कि मुझे थोड़ा छत पे जा रही हूँ मैं बात करने के लिए, तो नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली बात करनी है घर वालों से, तो क्या ऐसा पर्सनल बात है, यहीं पे करो जो करना है। फिर मैंने क्या करा, कुंडी बंद करी और फिर मैंने बात किया चैटिंग में अपने फ्रेंड्स से। फिर उसके बाद
इन लोगों ने, मैं जब डिसाइड कर ली वहाँ से निकलने का रात को, फिर मैंने टिकट बुक करा अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। और फिर मैंने रात को उसको बोला भी कि मैं जा रही हूँ अपने घर, लेकिन उसने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद मैं टिकट तो बुक कर ही ली थी। थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि मेरी पेमेंट कट गई थी और टिकट बुक हुआ भी नहीं था, तो काफ़ी रात हो गई थी मुझे टिकट बुक करते करते। फिर उसके बाद मैंने टिकट बुक करी किसी तरह, और फिर मेरी टिकट थी, जो टाइमिंग थी ट्रेन की, वो 5:45 की थी। तो फिर मैं 4 बजे उठ गई। 4 बजे उठ के फिर मैंने उसे बोला कि ऐसी बात है, मैं घर जा रही हूँ। तो उसने कहा मैडम से पूछ के जाना होगा। तो मैंने कहा मैडम से तुम पूछ लेना, मैं जा रही हूँ तैयार होने। उसने कहा ठीक है। तो फिर मैं तैयार हो गई अच्छे से, बैग वैग सब मैंने अपना पैक कर लिया, जिसमें मैंने नोट किया था वो भी मैंने कॉपी अपनी रख ली थी। फिर उसके बाद फिर नीचे आई वो, तो मैडम से पूछा, तो वो कह रही है कि नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि सॉरी मैम, मुझे जाना है क्योंकि मेरी ट्रेन है, छूट जाएगी और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। तो उसने कहा नहीं, 10 बजे ऑफिस जाके एप्लीकेशन लिखना, तभी जाने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर भड़क गए मेरे ऊपर और आई मेरे रूम के पास और लगी मेरे ऊपर चिल्लाने। कहने लगी तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम रखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाती हो तुम लोग, ये वगैरह बहुत सुना है मेरे को। और मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी मतलब मिर्च मसाला बोल दिया लगा के कि मैडम इसके फ्रेंडों ने ना इसको बोला है ऐसा करने के लिए। मैंने इसका चैटिंग पढ़ रही थी, मैंने देखा इसके फ्रेंडों ने मना किया, इसके फ्रेंडों ने बहका दिया इसका मन। तो मैंने कहा ऐसा है, मैंने मम्मी से भी बात करी थी तुम्हारे सामने, तुम्हें वो नहीं दिखा? मैंने कहा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम अभी नहीं जा सकती, बाद में जाओगी। मैंने कहा मैं अभी ही जाऊँगी, मेरा जाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा टिकट मेरी बुक हो चुकी है, ये देख लो आप। मैंने दिखाया टिकट। कह रही है कि मेरी जो टिकट थी वो 500 की थी। तो उसने बोला 200 की कोई टिकट बुक नहीं होती। मैंने कहा 500 की है। तो कह रही है कि मैं कर दूँगी बुक, लेकिन तुम 10:30 बजे के बाद ही जाओगी, एप्लीकेशन देने के बाद ही। मैंने कहा ठीक है, बुक कर दोगी तो चली जाऊँगी, अच्छी बात है। तो भाई उसकी तो पट गई थी। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है एप्लीकेशन लिखो। तो मैं एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन में मेरे को लिखवाया गया कि अगर मैं कंपनी का कुछ भी वीडियो फ़ोटो अपलोड करती हूँ कहीं भी, तो वो लोग मेरे पे केस कर देंगे। और यहाँ से निकलने के बाद अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, उन लोगों की नहीं। तो वो मैंने लिख दिया और एड्रेस लिखवाया गया मेरा वहाँ पे। एड्रेस लिखा, फिर फ़ोन नंबर लिखा, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल के रैपिडो बुक किया। मेरी ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, क्या बोलूँ मैं, लेट हो चुकी थी। रैपिडो वाले भैया से मैंने कहा किसी तरह कि भैया मुझे जल्दी छोड़ देना, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो उस बंदे ने भी बड़ी मुश्किल से मुझे पहुंचा दिया किसी तरह स्पीड में चला के। और मैं भागते गई। बस 2 मिनट बचा था मेरी ट्रेन छूटने में। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गई और उसके बाद मैंने ट्रेन बुक की हुई थी डबल डेकर की। फिर मैं किसी भी डब्बे में चढ़ गई क्योंकि ट्रेन छूटने ही वाली थी। चढ़ गई, उसके बाद मुझे चैन की सांस मिली कि मैं किसी को बता सकूं कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं सही बता रही हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत घुटन हो रही थी, ऐसा लग रहा है मैं एक जेल में आ गई हूँ। कोई फ्रीडम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खाने के नाम पे बस एक सूखी रोटी, कुत्ता बड़ा और टमाटर की चटनी, बस। एक दिन एक लड़की का बर्थडे था तो उस दिन ढंग का खाना बना रखा था इन लोगों ने, बाकी एक भी दिन सही बता रही हूँ ढंग का खाना नहीं मिला है। मैं ज़्यादातर चावल खाती हूँ और इन लोगों ने ऐसा खाना दिया ना कि मैं वो भी एक्सेप्ट करने लग गई थी। मेरे से हो तो नहीं रहा था लेकिन मजबूरी में कर रही थी। ना ही पंखा था, छत पे जाके सोती थी, कोई फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, और ज्ञान देते थे दुनिया भर का। तो ये हुआ था मेरे साथ। और वहाँ से निकलने के बाद ऐसा लगा मैं सही में जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी भारत को, वैसा ही फील हो रहा था मुझे।
फिर वहाँ से जब मैं निकल रही थी, मैंने सोचा इन लोगों ने लॉक कर दूँ यहीं पे, लेकिन हो नहीं पाया। ऊपर से आवाज़ आई, उन लोग देख रही थी, मना कर दिया, बोला लॉक मत करो, तो वैसे भी नहीं हुआ, मैं तो करने ही वाली थी। फिर दिल्ली में आने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे पैसे तो गए, ट्रेन की टिकट भी गई, मेरा टाइम भी गया, मेरी मेहनत गई। वहाँ जो 8-8 घंटे बैठ के मेरे जो गर्दन में इतना दर्द होता था, सब बर्दाश्त किया, लेकिन सोच लिया था इन सब का मैं बदला तो लूँगी। मैं इन लोगों के बारे में इतना वीडियो बना के फैलाऊँगी कि ये लोग चाहे केस कर दे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। देखती हूँ, अब मैं अपने यहाँ पे हूँ, अपने स्टेट में हूँ, जो करना है ये लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना ये है कि आप लोग इस वीडियो को बस इतना शेयर कर दो, इतना सपोर्ट दे दो प्लीज़, कि ये लोग जो धंधा कर रहे हैं ना, बंदों से पैसे लेके, रूम वेरिफिकेशन पहले ही करवा के ऐसा करते ये लोग कि हाँ सिलेक्शन होने के बाद पैसे लेते तो चलता लगता, लेकिन ये लोग पहले ही पैसे ले लेते हैं। अब वहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, मेरे को जाने से पहले वो लोग बोल रही है तुमसे कोई पैसे मांग रहा है, तुमसे कोई पैसे मांग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नहीं मांग रहे हो, सिलेक्शन होने के बाद तो मांगोगे। कह रहे तब की तब देखी जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने छोड़ दिया। चौथी क्लास मैंने ली ही नहीं। चौथी क्लास उससे भी बड़ी होने वाली थी, और कहते हैं कि चौथी क्लास जो है वो कंपनी की दिलो जान है। उसमें कुछ सिस्टम होते हैं, उन्हीं सिस्टमों पे काम करना होता है। उनके कम से कम 10 सिस्टम है, जिसमें से मैंने बस 8 ही अटेंड किए हैं, 2 नहीं किए हैं। और दो बचे थे उनको दिल और जान मानते हैं लोग अपने सिस्टम। उनको जो 8 है ना, वो मुझे अच्छे से याद है सारे। और आने से पहले ना इन लोगों ने ये किया था, उस लड़की ने वहाँ पे ज़्यादातर ये नहीं कि दीदी भैया, नहीं, सर जी मैम जी, सर जी मैम जी, बस यही बकवास चलता था। तो उन लोगों ने क्या किया, मैंने ना कुछ फ़ोटोज़ ले रखे थे जो उसमें नोट किया था मैंने, तो वो इन लोगों ने डिलीट करवा दिए। बोला कि डिलीट करो, इसे लीक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। मैंने डिलीट कर दिया उन लोगों के सामने। तो मैंने कहा देखो डिलीट हो गई है। तो उसने मेरा फ़ोन ले गया, और मेरे फ्रेंड के साथ चैटिंग थी वो भी उसने पढ़ ली, तो मैंने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। तो कह रही दिख रहा है साफ साफ किसके बहकावे में आई हुई है। फ़ोन ले लिया मैंने। फिर मैंने अपने माइंड में सोचा इन लोगों ने मेरे फ़ोन से डिलीट करवा दिया, माइंड से तो डिलीट नहीं करवाया ना। अब खुद की तरह समझा हुआ है क्या कि रट्टा मार के मतलब चल दिए सिलेक्शन करवाने के लिए। माइंड में मेरे सब सेट हो चुका था, A to Z सेट हो चुका था, और मेरे पास अभी भी है। मैंने किसी को सेंड किए थे वो नोट्स, वो इन लोगों ने नोटिस किए कि नहीं किए। वो कह भी रहे थे कि तुमने किसी को सेंड किए हैं, लेकिन मैंने ना बोल दिया था। लेकिन मैंने चेक किया ना, तो मैंने सही में जिसको सेंड किया था ना, वो अभी भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं उनके सिस्टम के बारे में बताऊँगी आपको, कि उन लोगों का 8 जानती हूँ मैं, और 8 सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये लोग, इन लोगों का 8 सिस्टम है, और 8 सिस्टम में फ्रॉड है, बस फ्रॉड। ये लोग उस सिस्टम का यूज़ करके कैसे क्या करते हैं वो भी सब मैं जानती हूँ। तो मुझे बस इतना चाहिए आप लोगों से, बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट कर दो। तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगी, और उसमें और अच्छे से खुलासा करूंगी इस कंपनी के बारे में। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, करो केस।